दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पैसिव वॉइस की इस श्रृंखला में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को लेकर आए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए फार्मूला लिखा गया है। फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में चाहे एक्टिव वॉइस हो अथवा पैसिव वॉइस हो, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसी को सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो देखा जाए तो एक्टिव वॉइस में भी लिखा गया है, पैसिव वॉइस में भी लिखा गया है। इसलिए पैसिव वॉइस का फार्मूला हो चाहे एक्टिव वॉइस का फार्मूला हो, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसी को शुरू में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में भी देखते हैं तो हमें मिलता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया इजेमार, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एसेट्रा लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक बात हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, सहायक क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है जो कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसी के अनुसार ही सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जब हम बाय के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा गया है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर इस सब्जेक्ट के जगह एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउंस है तो पैसिव वॉइस में जब बाय के बाद लिखा जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। फिर आपका एसेट्रा है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अगर वाक्य पे देखा जाए इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, कुत्ता और बिल्ली घर में पानी क्यों पीते हैं। कुत्ता और बिल्ली घर में पानी क्यों पीते हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन होगा, एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगा, व्हाई डू द डॉग एंड द कैट ड्रिंक द वाटर इन द हाउस। इसका अगर पैसिव वॉइस देखा जाए तो देखिए, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है दी वाटर है, वाटर ही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है क्यों। व्हाई मीन्स क्यों होता है, व्हाई को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर वाटर लिखा जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और वाटर के अनुसार सहायक क्रिया इसका प्रयोग किया गया। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक लिखा गया, फिर बाय, फिर बाय के बाद एक्टिव वॉइस का हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है दी डॉग एंड दी कैट, फिर शेष चीज़ें बची थी इन दी हाउस माने घर में, तो लिख दी गई। इस प्रकार से हमारा बन गया व्हाई इज दी वाटर ड्रंक बाय दी डॉग एंड दी कैट इन दी हाउस। अगला चलिए सेंटेंस देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, तुम सब अपने गुरुजी के साथ मेले में जलेबी कहाँ खाते हो। तुम सब अपने गुरुजी के साथ मेले में जलेबी कहाँ खाते हो। इसका एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगा, वेयर डू यू ईट दी जलेबी इन दी फेयर विथ योर टीचर। यहाँ जलेबी के पहले द का प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से जलेबी एक मिठाई है और कह लीजिए कि फेमस मिठाई है या राष्ट्रीय स्तर की मिठाई है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करते हैं तो कहाँ शब्द देखिए वाक्य के बीच में है ना, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में भी लिखा गया है और पैसिव वॉइस में भी लिखा जाएगा। जैसे पैसिव वॉइस में हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे उसके बाद अब एक्टिव वॉइस का हमारा जो ऑब्जेक्ट है उनके अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है जलेबी, दी जलेबी। जलेबी के अनुसार सहायक क्रिया इज लगेगा, फिर दी जलेबी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म इट, एट, इटेन, इटेन का प्रयोग किया गया, फिर बाय का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है जो कि लिखा जाएगा, फिर इन द फेयर विथ योर टीचर। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, वेयर इज द जलेबी ईटन बाय यू इन द फेयर विथ योर टीचर। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को पढ़ा, जिसमें देखा गया कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव